नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सभी का द सिक्स ओ क्लॉक बेल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड। इस साइंस में बात करते हैं, साइंस का चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हमारी पहली क्लासेस है। अभी कुछ हमने ब्रेक दे दिया था, अभी कुछ क्लासेस आ नहीं पा रही थी, 3 या 4 दिन से क्लासेस नहीं आ पाई थी। आज हमारी क्लासेस फिर से हमने स्टार्ट किए। बायोलॉजी से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सीधा चलते हैं हमारे नोट पैड पर, जहां पर हम नोट्स फॉर्म में आज के चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं हमारे पीडीएफ नोट्स पर, यहाँ पर लिखा हुआ है द सिक्स ओ क्लॉक बेल प्रेजेंट। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। इस चैप्टर को देखो हमने कुछ पॉइंट के फॉर्म में तैयार किया है, जो जितने भी इसके मेन टॉपिक है सबको पॉइंट वाइज तैयार कर लिया। यहाँ पर हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का जो नाम है बड़ा प्यारा सा नाम है, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। मैंने भी आपको नाम बताया था, क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने कहा था आपसे कि चैप्टर को हमने अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पॉइंट्स में। सभी पर हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारा पहला वाला पॉइंट था, वह है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर व्हाट इज स्टिमुली, कि स्टिमुली क्या होता है। आखिर स्टिमुली यदि वर्ड आता है आपके पास एग्जाम में आता है कि इसकी डेफिनेशन लिखने को आता है, या किसी आंसर के अंदर बीच में आप इसका यूज कर रहे हो, स्टिमुली वर्ड इंक्लूड कर रहे हो, तो आखिर उसका मीनिंग क्या होगा, कि आखिर क्या होता है स्टिमुली। देखो यहाँ पर इसके हमने डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। इसके बारे में हमने लिखा है कि चेंजेस, ऐसे चेंज, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, थोड़ा ठीक ज्यादा हो रहा है, थोड़ी साइज डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर तो चेंजेस यानी कि ऐसे चेंज, ऐसे चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में ऐसे बदलाव टू विच, जिसमें द ऑर्गेनिज्म यानी कि एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में ऐसे चेंज जिनके कारण कोई सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, क्या करे, रिस्पॉन्ड करे यहाँ पर, या रिएक्ट करे, उनको हम क्या कह देंगे, स्टिमुली कह देंगे। उनको हम क्या कहेंगे, स्टिमुली कहेंगे। यहाँ पर देखो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर ये स्टिमुली वर्ड क्या होता क्या है। हम यहाँ पर लिखते हैं स्टिमुली। स्टिमुली वर्ड क्या होगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, चेंज होगा। एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण, एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण जब हमारी बॉडी रिएक्ट करे, हमारी बॉडी क्या करे, रिएक्ट करे, हमारी बॉडी रिएक्ट करे या रिस्पॉन्स करे, रिस्पॉन्स करे यहाँ पर, उसको हम क्या कह देंगे, स्टिमुली। यदि मान लो यार आपको एटमॉस्फेयर में चेंज बता दूं कि जैसे बाहर हो रही लाइटनिंग, बाहर क्या हो रही, लाइटनिंग, बिजली चमक रही है। अब भाई मान लो आप अकेले जंगल में खड़े हुए हो, आप किस जंगल में क्या है, खड़े हुए हो, अकेले खड़े हो आप यहाँ पर, और आप यदि खड़े हो यहाँ पर और ऊपर से लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो यार लाइटनिंग हो रही है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस पर एक रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। उस लाइटनिंग को देखकर आपको डर लगेगा, थोड़ा सा फेयर हो जाओगे, आप यहाँ पर स्कैर्ड हो जाओगे, डर जाओगे, तो वही डर को हम क्या कर देंगे, स्टिमुली। उसको हम क्या कर देंगे, स्टिमुली। यानी कि एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण, एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है जिसके कारण हमारी बॉडी उस पर कोई सा रिएक्ट करे या कोई सा एक्शन ले। उस एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण यदि हमारी बॉडी क्या करे, कोई सा एक्शन ले, उसको हम क्या क्या कह देंगे, स्टिमुली। मान लो अभी हम साइंस से बात करें, बायोलॉजी की, हम क्या करें, बायोलॉजी पर यदि बात कर रहे हैं, तो यदि एक काम करो, बायोलॉजी थोड़ा बाद में घुसते हैं, उससे पहले यदि आपको एग्जाम्पल समझाऊं, तो यदि मान लो आपका हाथ बाहर है, आप यदि घर के बाहर हाथ बाहर करके खड़े हुए हो, आपका एक हाथ बाहर है, आपका एक हाथ बाहर की ओर है, ठीक है। मान लो मैंने जैसा हाथ बना वैसा हाथ बना दिया यहाँ पर। मान लो आपका हाथ है, बड़ा प्यारा हाथ है ये, एक हाथ है ये। इस हाथ का मान लो मैंने ऊपर से पानी डाल दिया, पानी कैसा, गर्म पानी डाल दिया। मैंने क्या किया, गर्म पानी डाल दिया। आप रेनिंग मान सकते हो कि यार एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा था, मतलब बारिश हो रही थी, कुछ भी मान लेना। मान लो किसी हाथ था, हाथ के ऊपर क्या किया मैंने, बाहर से पानी डाल दिया, गर्म पानी डाला। पानी डालने पर क्या इसकी बॉडी रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, तुरंत ही हाथ पीछे हटाएगी, यहाँ पर हाथ यहाँ पीछे हटाएगी। तो जब ये जो चेंज हो रहा है जिसके कारण हमारी बॉडी हाथ पीछे हटा रही है, उन्हें चेंज को हम क्या कर देंगे, स्टिमुली। उसको हम क्या कर देंगे, स्टिमुली। ने सिंपल डेफिनेशन थी, एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण जब हमारी बॉडी रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स करे, उसको हम कह देंगे स्टिमुली। ये डेफिनेशन हमने रीड की यहाँ पर। आगे क्या लिखा था, बोथ प्लांट्स, बोथ प्लांट्स यानी दो प्लांट नहीं होंगे, इसका मतलब होगा बोथ, एक तो प्लांट और एनिमल,
प्लांट और एनिमल होते हैं, दोनों रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलिस। ये क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों रिस्पॉन्स करते हैं। जब कोई सा चेंज होता है तो प्लांट भी अपने अंदर कुछ रिएक्ट करेगा और एनिमल भी कुछ रिएक्ट करेगा यहाँ पर, बट इन डिफरेंट मैनर। दोनों का जो यहाँ पर चेंज रिस्पॉन्स करने का जो तरीका होगा, मैनर होगा, वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये चीज बात हो गई हमारी स्टिमुली का ऊपर। नंबर 2 पॉइंट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय मेनली टू सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन किया जाता है, यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है मेनली टू सिस्टम। टू सिस्टम के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इसको हम। नंबर 1 है हमारा नर्वस सिस्टम। नंबर 1 क्या होगा, नर्वस सिस्टम है यहाँ पर। और नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन होता है यहाँ पर, कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, इज डन बाय मेनली टू सिस्टम्स। कौन कौन सिस्टम होंगे वह, नर्वस सिस्टम और नंबर 2 इज एंडोक्राइन सिस्टम। कंप्लीट हो गया। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है। हमने स्टिमुली वर्ड देख लिया था यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, उन चेंज के कारण जब हमारी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया तो उसको हमने स्टिमुली बोल दिया था। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इसकी डेफिनेशन पर मैं बात करता हूँ। डेफिनेशन क्या होगी, द वर्किंग टुगेदर, काम करना, एक साथ काम करना। कौन करे एक साथ, यदि काम करे, द वर्किंग टुगेदर, साथ साथ या एक साथ काम करे, ऑफ वेरियस ऑर्गन, ऑर्गन है नहीं यहाँ पर, जी आता एक मिसिंग है, तो वेरियस ऑर्गन, हमारे अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन का सिस्टम पूरा, ऑर्गन का पूरा सिस्टम। हम मान सकते हैं हमारा एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर यदि काम करता है एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का कोई सा एक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर कोई से काम को अंजाम दे, कंप्लीट करे, तो प्रोवाइड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी कि देखो कहने का पूरा मतलब क्या होगा इसका, कि मान लो कोई सा ऑर्गेनिज्म से, मान लो क्या है, कोई सा ऑर्गेनिज्म से उसके टू ऑर्गन पार्टिसिपेट करे एक किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करवाने में। मान लो यहाँ पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई सा इंसान था, देखो यहाँ पर फिर से एक इंसान बनाया है, एक में इंसान बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लो इसका हाथ है, इसका क्या है यहाँ पर हाथ है। अब इसका हाथ पर मैंने क्या किया था, एक काम पैर बना दो इसके, ये इधर वाला हाथ बना दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसके ऊपर यहाँ पर से पानी डाला था, यहाँ पर क्या किया था मैंने, पानी डाला था, ठीक है ना। जब पानी डाला था तो पानी डाला, ये चेंज हुआ, ये तो इसको तो हम कह देंगे स्टिमुलस, इसको हम क्या कह देंगे स्टिमुलस। लेकिन क्या क्या जब पानी इसका हाथ के ऊपर डाला तो भाई इसका हाथ इतना वो नहीं है कि ये खुद अपना एक्शन ले ले कि खुद पीछे हट जाएगा, ये खुद एक्शन नहीं ले पाता है यहाँ पर, कि पानी डाला है तो उसको पता चल जाए कि मेरे ऊपर गर्म पानी डाला, ठंडा पानी डाला है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो हाथ है धीरे धीरे सिग्नल क्या करेगा, इसके अंदर सिग्नल यहाँ पर स्टार्ट होंगे, सिग्नल इसके अंदर से मान लो हाथ क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, ये पूरी प्रोसेस करता है न्यूरॉन, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो सिग्नल है हाथ पर, जब हमने पानी डाला, हाथ के पास जब सिग्नल स्टार्ट होगा, यहाँ पर से स्टार्ट होते होते बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सबके पास चला जाएगा। ये सिग्नल यहाँ से ट्रेल करके जाएगा, मान लो स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया, माइंड के पास चला गया यहाँ पर, तो यहाँ से माइंड इसको कहेगा कि भाई ये गर्म चीज़ है या ठंडी चीज़ है, आपके लिए अच्छी है या नहीं है। उसी के अनुसार इसको सिग्नल मिलेगा रिटर्न यहाँ पर, उस सिग्नल से क्या करेगा ये, तब इसको यहाँ पर मिलेगा कि भैया आप हाथ हटा लीजिए, आप हाथ हटा लीजिए। इसमें क्या है, एक से ज्यादा ऑर्गन पूरा काम कर रहे हैं, एक तो हाथ तो काम कर रहा था यहाँ पर, हाथ का भी बहुत सारी मसल्स होगी यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड होगी, ये सारी चीज क्या कर रही है यहाँ पर, एक एक्शन ले रही है, मोर देन वन ऑर्गन। मैंने क्या कहा आपसे, मान लो इसके हाथ के ऊपर पानी डाला, इसके हाथ के ऊपर क्या किया, पानी डाला गया, पानी डालने पर क्या है, इसका हाथ ऐसा यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं है कि भैया खुद ही अकेला एक्शन ले ले उस बात पर, ये क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा ऊपर तक, ये सिग्नल पहुंचाएगा हाई कोर्ट तक, ये क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा हाई कोर्ट तक। जैसे होता है ना यहाँ पर हमारे यहाँ की कोई गवर्नमेंट होती है, पूरी प्रोसेस चलती है नीचे के पद से लेकर ऊपर तक, यहाँ पर सारे मान लो कोई सा बड़ा डिसीजन लेना है, तो जो छोटे जो नेता वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो तब जाकर कोई सा डिसीजन यहाँ पर पारित हो जाता है यहाँ पर। उसी प्रकार क्या होता है, मान लो इसका हाथ था, इस पर पानी डाला था, पानी डालने पर क्या किया, हाथ ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, वो क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, कहाँ तक पहुंचा देगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंचाएगा, और यहाँ उसे कहेगी कि भैया ये चीज आपके लिए अच्छी है खराब है, आपको हाथ हटाना है नहीं हटाना। पहले इसका सिग्नल गया, क्या किया, इसके पास सिग्नल गया, और यहाँ कहेगी उसके ऊपर कि आपको हाथ हटाना है नहीं हटाना है, ठीक है। पूरा यहाँ पर एक सिस्टम काम कर रहा है, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। अब यह सिस्टम काम कर रहा है भैया, एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं ये लोग, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यदि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन, तो हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन। जब एक या एक से अधिक ऑर्गन किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने में पार्टिसिपेट करते हैं
तो उसको हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन। इसकी डेफिनेशन हमने ये लिखी साइड में, हमने पढ़ा था यहाँ पर द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, एक साथ काम करने की प्रोसेस वेरियस अलग अलग प्रकार के ऑर्गन या पूरे ऑर्गन सिस्टम की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टू प्रोवाइड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसको हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन कह देंगे। आगे हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करते हैं नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर नर्वस इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। एक काम करो, इसको ये आ सकता है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, इसको अच्छे से याद कर लेना। जो नर्वस टिश्यू है और मेड अप ऑफ न्यूरॉन, या न्यूरॉन से बनता है। देखो नर्वस और न्यूरॉन में स्टार्टिंग एन ई आ रहा है यहाँ पर, NENE, उससे याद कर ले। नर्वस बनता है न्यूरॉन से। बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद करना, क्योंकि दोनों इसमें कनेक्टिव लिंक काम कर रही है, नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन, तो जो नर्वस टिश्यू होता है बना हुआ होता है न्यूरॉन से। ये भाई हमारा, हमने सबसे पहले देखा स्टिमुलस को देखा था। उसके बाद हमने स्टिमुलस क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंज जिसके कारण हमारी बॉडी रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स करे, उसको हम स्टिमुली कह देंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होगा? जब हमारा एक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन का सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करे जिससे स्टिमुलस को प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाया जा सके, उसको हम कोऑर्डिनेशन कर देंगे। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है यहाँ पर? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। इस पर हमारी बात हो गई। थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूरॉन। ये आखिर न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन क्या करता है? मान लो आप सभी के घर पर एक चीज होगी, DTH होता था पहले, एक छतरी कुछ इस प्रकार से। मैंने कुछ गलत बनाया लेकिन ठीक है, फिर भी आप समझने के लिए देख लेना। कुछ ऐसी एक छतरी आती थी, गलती बना दी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, मैं इसको रफ नहीं करूंगा। मान लो ऐसे सिग्नल आता था, आप इसके पीछे बैठकर, आप इसके पीछे बैठकर यहाँ पर इसको सुधारते रहते थे, इसको पकड़कर। कि 4 5 ऐसे सिग्नल होते थे ना पहले, 4 5 हो रहे हैं यहाँ पर, कि हाँ ठीक है दिखने लग गया कि भी दाने आ रहे हैं, ये सिस्टम होता था यहाँ पर। उस टाइम इसको हम क्या बोलते थे? DTH। इसको हम क्या बोलते थे? DTH। इन बायोलॉजी में जो DTH का काम क्या करता है यहाँ पर? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये DTH होता था, ये क्या करता था यहाँ पर? मान लो बाहर जो था हमारा सेटेलाइट, इससे क्या करता था? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता था। वही काम बायोलॉजी में करता है हमारा न्यूरॉन। कौन करता है? न्यूरॉन। इस काम को अंजाम देता है न्यूरॉन अंकल। ठीक है, वहां पर जब हमारा DTH काम करता है और यहाँ पर न्यूरॉन करता था। तो मान लो भैया आपको हाथ हटाना है, पीछे करना है, कुछ भी करना है। मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसके जब हाथ में मैंने पानी डाला था, इसके हाथ पर यहाँ पर जब पानी डाला था, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट करके ऊपर तक ले जाने का काम करेगा न्यूरॉन। कौन करेगा ये काम? न्यूरॉन। वही काम DTH करती थी हमारी। यहाँ पर जब इसके ऊपर सिग्नल आता था, इसके ऊपर देखो रेड पेन लेता हूँ समझाने के लिए। तब इसके ऊपर जब सिग्नल आता था, मान लो सिग्नल आ गया, यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो सिग्नल कलेक्ट होकर इस LMB की सहायता से कहाँ जाएगा? रिसीवर तक। कहाँ तक जाएगा? रिसीवर तक। तो पहले तो ये सिग्नल कौन कलेक्ट, किसने किया? इसको DTH ने। और DTH काम कौन कर रहा है यहाँ पर? न्यूरॉन। जब सिग्नल को इसने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद ये जाता था हमारे, याद हो, रिसीवर के पास। याद है आपको रिसीवर? छोटा सेट टॉप बॉक्स 3DS का आता था पहले घरों पर, 3DS का आता था एक सेट टॉप बॉक्स। तो वहीं पर जैसे पहले क्या होता है, DTH से जो सिग्नल आते थे, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करता था DTH, और सिग्नल वहां पहुंचाता था रिसीवर के पास। किसके पास पहुंचाता था? रिसीवर का। तो अब देखो साइंस में क्या होता है, साइंस में जो DTH का काम करता है न्यूरॉन, और रिसीवर का काम करता है रिसेप्टर्स। कौन करता है? रिसेप्टर्स। दोनों काम सेम ही है, दोनों काम क्या है? सेम ही है। न्यूरॉन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। न्यूरॉन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को, अरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन क्या कर देता है? ये लोग कलेक्ट कर देता है, कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करके ये जब जा रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो हम एक वायर की सहायता से उसको ट्रांसमिट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? न्यूरॉन के 4 पार्ट होते हैं, न्यूरॉन के 4 पार्ट होते हैं। चारों पर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, 4 पार्ट होंगे, एक ट्रिक से पढ़ेंगे। 4 पार्ट में बेटा ट्रांसफर सीधे नहीं होगा, यहाँ पर जैसा जैसे सिग्नल लिया वही सिग्नल आखिरी तक पहुंच जाएगा। यह कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेव्स के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में जाएगा। इस पर भी बात कर लेंगे। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, जो DTH होता है, पहले जो DTH होता था वो काम करता था सिग्नल को कलेक्ट करने का। तो बायोलॉजी में DTH काम कौन करेगा? न्यूरॉन करेगा। ये क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। DTH क्या करेगा? DTH पहले करता था सिग्नल पहुंचाता था हमारे रिसीवर तक। कहाँ तक पहुंचा देता था ये लोग? रिसीवर तक। अब बायोलॉजी में रिसीवर काम कौन करेगा? रिसेप्टर्स। कौन कर देगा? रिसेप्टर्स। ठीक है ना, दोनों काम सेम ही है।
यहाँ इंफॉर्मेशन लेकर आएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में, रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखेगा, उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें रिएक्शन क्या लेना चाहिए, हमें इसके अंदर कौन सा रिएक्शन लेना चाहिए। देखो एक बार डेफिनेशन आपको बताऊं न्यूरॉन की और इसके रिसेप्टर की। थे हम यहाँ पर थे न्यूरॉन। न्यूरॉन एक काम करते हैं, इसका फिर से हम थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन के अंदर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है ऑफ नर्वस सिस्टम। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मूलभूत इकाई। तो मान लो हमारा घर है, घर किससे बना हुआ है, फंडामेंटल यूनिट हमने शायद 9th क्लास पढ़ा था, ईंट से, ब्रिक्स से। याद हो वहां पर सेल का, सेल वाला चैप्टर था हमारा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ कुछ पढ़ा था हमने यहाँ पर, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने शायद, मुझे याद आ रहा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह न्यूरॉन क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा नर्वस सिस्टम का। आगे पढ़ो, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ, न्यूरॉन किससे बनता है, न्यूरॉन किससे बनता है, वैसे इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, लेकिन ये बनता किससे है, जो न्यूरॉन का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है बनता किससे है। तो न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है नर्व सेल का। इसका नेटवर्क होता है नर्व सेल का। तो जो न्यूरॉन है वो नर्व सेल के एक नेटवर्क से बना हुआ होता है, एंड इट इज यहाँ स्पेशलाइज होता है। तो कोई डॉक्टर होते हैं ना, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह। तो जो न्यूरॉन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो जो मेन काम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के वन पार्ट से तो अनदर पार्ट, बॉडी के दूसरे पार्ट तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मैंने बताया था हाथ से लेकर स्टार्ट हुआ था, स्पाइनल कोर्ड तक गया था, कोर्ड तक जाने के बाद फिर से वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक यहाँ पर क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। कौन, न्यूरॉन। काम हुआ हमारे न्यूरॉन का, मैंने ये बताया था आपको। देखो न्यूरॉन में अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, कि न्यूरॉन का होता है, न्यूरॉन फंडामेंटल यूनिट होता है। न्यूरॉन क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, और न्यूरॉन बना हुआ होता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से, एंड इट इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, और बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। ये हो जाएगा हमारा न्यूरॉन। इसके बाद होगा हमारा न्यूरॉन के बाद, देखो न्यूरॉन का डायग्राम भी है। अब देखो एक काम करो, यहीं पर आपको समझा देता हूँ न्यूरॉन के 4 पार्ट कौन से होंगे, न्यूरॉन के 4 पार्ट कौन कौन से होंगे। तो न्यूरॉन के यदि पार्ट 1 में बात करता हूँ, यदि आपके घर में चोर घुस जाता है, आपके घर में क्या होता है, चोर यदि घुस जाता है और आपके हाथ में क्या रखा हुआ है, डंडा रखा हुआ है, आपके हाथ में क्या रखा है, डंडा रखा हुआ होता है। तो आप लोग क्या करते हैं फिर, मान लो आपके भाई वगैरह कोई भी है वहां पर, तो आप उनको क्या बोलते हो, इस चोर को क्या करो, डंडे से और अच्छे से मारो, डंडे से अच्छे से मारो, ये बोलोगे आप वहां पर। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि मान लो चोर घुस जाता है, चोर घुस जाता है, चोर अब चोरी करने आया था, मान लो कि वो घुस जाता है अंदर घर के अंदर, तो आपके पास एक डंडा वो रखा हुआ है, तो आप अपने घर वालों से क्या बोलोगे, इसको डंडे से और अच्छे से मारो। डंडे मतलब क्या होगा, डेंड्राइट, डंडे यानी कि डेंड्राइट, सही मतलब सेल बॉडी, अच्छे से। तो आजकल जो चेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ए सी, अच्छा कुछ ऐसे लिखते हैं, कोई लोग अच्छा ऐसे लिखता है, कोई अच्छा ऐसे पढ़ देता है यहाँ पर, कोई ए एक से ए लिख देता है। ठीक है ना, किसी को मान लो टाइम की कमी होती है, यहाँ पर टाइम के थोड़े छोटे होती है, तो वो ए एक से ए लिख देता है। तो वहीं ए एक से हम यहाँ पर यूज करेंगे, हो जाएगा एक्सोन, और चीज क्या हो जाएगी, एक्सोन। तो से हम याद कर देंगे यहाँ पर सिनेप्स, सिनेप्स, सिनेप्स। ठीक है ना, यहाँ पर तो हमने डंडे से अच्छे से मारो से हमने 4 नाम याद कर लिए, डंडे से डेंड्राइट, से सेल बॉडी, अच्छे से एक्सोन, से सिनेप्स, 4 नाम याद कर लिए। यहाँ पर न्यूरॉन के 4 पार्ट होते हैं, इसके अंदर 4 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और सिनेप्स। देखो नीचे इसका डायग्राम भी है, न्यूरॉन का डायग्राम भी है। तो इसमें डेंड्राइट क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग देखो इसकी लेबलिंग बहुत जरूरी है। तो फिर आप देखो डेंड्राइट, यहाँ पर लिखा है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कौन है, डेंड्राइट्स के अंदर, अरे आए रफ होगा ये, बना रहा हो रफ हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका मन नहीं क्या इधर आने का। डेंड्राइट्स कोई बात नहीं, हट गया तब नहीं बनाऊंगा मैं इसको, ठीक हट जाता है। यहाँ पर डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इतनी जल्दी कहाँ रफ हो रहा है, डेंड्राइट्स लिखा हुआ है। तो डेंड्राइट्स कौन सी होगी यहाँ पर, कुछ ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, ये क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। ये चीज क्या होगी, डेंड्राइट्स, ये होगी डेंड्राइट्स, कोई बात नहीं हटने दीजिए यहाँ पर, डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स अभी, ये हुआ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद यहाँ पर जो सेंटर में आप देख रहे हो ब्लू सर्कल, यहाँ पर ब्लू वाला,
ये है न्यूक्लियस, ये चीज क्या हो गई न्यूक्लियस। इसके अलावा सेल बॉडी, ये बॉडी आप देख रहे हो यहाँ पर जो जा रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। हम क्या बोलेंगे सेल बॉडी, क्यों रख हो रहा है सेल बॉडी, इसको हम बोल देंगे सेल बॉडी। और बीच में आप जो देख रहे हो यहाँ पर कॉलम के जैसा यहाँ पर, ये इसके अंदर जो जा रहा पाइप एक येलो कलर का यहाँ पर, तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है न्यूरॉन के अंदर। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। देखो सबसे बड़ा पार्ट ये दिख रहा है यहाँ पर एक्सोन। सेल बॉडी से लेकर आखिर तक जो पार्ट जा रहा है ये एक्सोन है। ये चीज क्या है एक्सोन, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सोन, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सोन। मैंने आपको कौन कौन से पार्ट बताए, सबसे पहले आपको मैंने बताया डेंड्राइट्स, पहला पार्ट कौन सा था हमारा डेंड्राइट्स। फिर हम देखा सेल बॉडी, हमने कौन सा देखा था सेल बॉडी। इनके अलावा आप न्यूक्लियस से याद कर लेना, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में हमने बना दिया, मान लो ये ब्लू वाला जो सर्कल ये क्या है न्यूक्लियस है। अगला हम देखा था एक्सोन, अच्छे से मारो का था हमारा एक्सोन। एक्सोन देखो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, याद रखना एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर इन न्यूरॉन। एक्सोन क्या होता है लॉन्गेस्ट फाइबर होता है न्यूरॉन के अंदर। एक बार सबसे बड़ा फाइबर है यहाँ पर येलो कलर का आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आखिरी तक आया है, यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर आखिरी तक पहुंचा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। कौन है एक्सोन, ये हमारे पार्ट हो गए। अब देखो सिनेप्स गैप होता है, सिनेप्स गैप है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, उसका मैं डायग्राम आज लेकर आया हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया न्यूरॉन क्या होगा, न्यूरॉन फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो बना हुआ होता है यहाँ पर नर्व सेल से। और इसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। इसका हम चार जो पार्ट देख लिए यहाँ पर, चारों पार्ट पर बातें हुई थी हमारी। पहला था डंडे से अच्छे से मारो, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और सिनेप्स। चारों पर हमने यहाँ पर लेबलिंग देख ली इस डायग्राम के अंदर। देखो आगे यहाँ पर रिसेप्टर्स क्या होता है, याद है रिसीवर वाला ऑप्शन बताया था मैंने आपको, रिसीवर ऐसे सेल्स डेफिनेशन देखना, सेल्स ए सेल्स जो डिटेक्ट करती है स्टिमुलस को, जो क्या करती है स्टिमुली को डिटेक्ट करती है यहाँ पर। चेंज इन एनवायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को मतलब कि डिटेक्ट करेगी यार कि बाहर ये चेंज हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है ये चेंजेस हो रहे हैं, आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। उसको हम क्या कर देंगे रिसेप्टर्स। यानी कि मान लो ऐसे सेल जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे, स्टिमुलस क्या कर ले डिटेक्ट कर ले। इसमें मैंने आपको बताया जो सिग्नल था, सिग्नल बॉडी के एक पार्ट स्टार्ट हुआ आगे तक जा रहा था, रिसीवर तक जा रहा था। तो रिसीवर क्या करेगा हमें बताएगा कि ये सिग्नल कैसे मिल रहे हैं, ये सिग्नल कैसे मिल रहे थे। आपको याद है टीवी में आप देख रहे हैं सिग्नल कि 4-5 हो रहे हैं, अब यहाँ पर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वही चीज। तो रिसेप्टर क्या करता है यहाँ पर हमें बताता है कि स्टिमुलस क्या करेगा डिटेक्ट कर लेगा कि चेंज कैसे हो रहे हैं, कम चेंज हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, उसी को ऊपर बात कर देगा हमारे रिसेप्टर्स। हमने लिखा है यहाँ पर सेल्स ए सेल्स जो डिटेक्ट करती है स्टिमुलस को, उनको हम रिसेप्टर्स कर देंगे। और बॉडी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं यहाँ पर 5। कौन कौन से, आइस आंखें, ईयर्स कान, नोस नाक हुए हमारे यहाँ पर, टंग जो जीभ हो जाएगी हमारी, स्किन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, इनको हम क्या कर देंगे रिसेप्टर्स बोल देंगे। एंड दिस ऑर्गन फंक्शन बाय रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यहाँ कैसे काम करेंगे सारे, यहाँ पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, तब क्या करेंगे इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। भाई इंफॉर्मेशन को कौन ला कर देगा, याद है आपको बताया था न्यूरॉन अंकल ला कर देंगे, न्यूरॉन डीटीएच, इनको इंफॉर्मेशन कौन ला कर देगा न्यूरॉन अंकल। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ये लोग क्या करेंगे इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। अराउंड अस दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, यहाँ रिसेप्टर कहाँ होंगे हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर होंगे। तो इंसान के अंदर कौन कौन से होंगे, मान लो एग्जाम में लिखने को आ जाता है कि राइट द सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या हमारा आंसर क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी क्या होगा यहाँ पर, और बॉडी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आइस, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होंगे। देखो रिसेप्टर्स वही होंगे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट होने के बाद हम जब इसके पास जाएगी ये बताएगा कि स्टिमुलस है यहाँ पर, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा यहाँ पर कि बाहर क्या चेंज हो रहा है, बाहर क्या चेंज हो रहा है। रिसेप्टर को आप रिसीवर से याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या होगा इसके अंदर, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पर यदि मैं बात करता हूँ तो इसके 4 पार्ट थे, इसके 4 पार्ट्स थे। कौन कौन से देखा था हमने यहाँ पर, डंडे से अच्छे से मारो, ट्रिक लिखी हुई यहाँ पर, ट्रिक है डंडे से अच्छे से मारो। पहला पॉइंट कौन सा हमारा डेंड्राइट, नंबर 2 सेल बॉडी, नंबर 3 एक्सोन और नंबर 4 सिनेप्स। अब पहले वाला जो पार्ट है इसके कौन कौन से फंक्शन होंगे, पहले पार्ट के फंक्शन देखना, डेंड्राइट्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट क्या होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड डेंड्राइट्स एक्वायर द इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट क्या करेगा इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, वहाँ इंफॉर्मेशन जानकारी लेगा कि आखिर क्या चीज हो रही है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले डिटेक्ट करेगा या उसको रिसीव करेगा कि आखिर क्या चीज हो रही है। डेंड्राइट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है फ्रॉम एनी अदर न्यूरॉन, और दूसरे न्यूरॉन्स क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। धीरे धीरे यह चीजें आपको सब क्लियर होती जाएगी जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम डेंड्राइट देखा कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है दूसरे न्यूरॉन से। नंबर 2 पॉइंट है हमारा सेल बॉडी। नंबर 2 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी हेल्प इन ट्रेवल टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। देखो डेंड्राइट के बाद कौन आता है, सेल बॉडी। डेंड्राइट ने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया था। डेंड्राइट ने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, एक्वायर किया था, यहाँ पर रिसीव किया था। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ गई है, सेल बॉडी क्या कराएगी, उसको घर तो रखना नहीं, उसको यहाँ पर कुछ आगे जाकर बढ़ाएगी, उसको ट्रेवल करवाएगी, थोड़ा सा आगे भेजेगी। देखो आगे किसके पास हो जाएगी, एक्सोन, याद आ रहा है एक्सोन के पास। ऊपर हम देखा था, देखो जैसे कि मान लो डेंड्राइट है, ये क्या था, डेंड्राइट है, इसके पास मान लो कोई जानकारी आती है यहाँ पर, अगले वाले इधर के पास न्यूरॉन है मान लो, उसके पास से जानकारी आती है इसके पास, वैसे इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है। तब यह क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, हेयर लाइक है। स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर, हेयर लाइक। अब ये स्ट्रक्चर है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद यह जानकारी किसको देगा, सेल बॉडी को। अगला पॉइंट कौन सा था हमारा, सेल बॉडी। यहाँ इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी को देगा। अब सेल बॉडी क्या इसको रख तो पाएगी नहीं उस इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन को बढ़ा देगी आगे की ओर। इन्फॉर्मेशन कहाँ लेकर जाएगी वो, आगे की ओर। तरफ करता हूँ, एक काम करो। पहला था हमारा पिछला हाईलाइटर, पहला हमारा था डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, इन जाएगी सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी क्या करेगी, इस इन्फॉर्मेशन को वहां भी आगे बढ़ा देगी। इसके पास से वह चीज कहाँ चले जाएगी, एक्सोन के पास। वह कहाँ जाएगी, एक्सोन के पास। लास्ट में जाएगी सिनेप्स गैप, इन दोनों के बीच में गैप आएगी, दो न्यूरॉन के बीच में। अब हम जा रहे हैं एक्सोन के पास। किस पास जा रहे हैं, एक्सोन। तो एक्सोन सबसे लंबा पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ और आखिरी तक जा रहा है, लॉन्गेस्ट फाइबर है। एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर। क्या पढ़ रहे थे हम इसके बारे में यहाँ पर, ये जो सेल बॉडी हेल्प इन ट्रेवल्स, सेल बॉडी के पास मान लो इन्फॉर्मेशन आ गई थी यहाँ पर, एक पार्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास एज ऑन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ट्रेवल करवाएगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में उस जानकारी को। देखो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पहले कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में, और फिर उसको कन्वर्ट कर देगी यहाँ पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा, इसको हम सोमा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोमा। इट इज ऑल्सो नॉन एज सोमा, ये आता है यहाँ पर, इसको हम सोमा के नाम से जानते हैं। सोमा किसको हम कहते हैं, सेल बॉडी को। से सेल बॉडी और से सोमा। थर्ड वाला कौन, एक्सोन। एक्सोन क्या, एक्सोन के बारे में क्या जानकारी है, एक्सोन क्या, तो लॉन्गेस्ट फाइबर। एक्सोन क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। सेल बॉडी का जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, सेल बॉडी देखो, सेल बॉडी पूरी होगी, सेल बॉडी ये पूरी होगी स्टार्टिंग लेकर आखिरी तक, ये पूरी सेल बॉडी है। अब इसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट जो फाइबर है वो कौन है, एक्सोन है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। ऊपर से कन्वर्ट कर दिया था, अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट। कहाँ तक ले जाएगा, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अब भाई देखो इधर, ये मान लो दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है यहाँ पर। थोड़ा जूम करता हूँ, शायद थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, पर समझने की कोशिश करना। मैं एक लेता हूँ, छोटा सा एक पेन लेते हैं यहाँ पर, एक काम करो इसी वाला पेन लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग देखना, ये जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे पहले, जो ब्लू पेन आप देख पा रहे हो सबसे आगे, डेंड्राइट है। ये क्या है, डेंड्राइट है। इसके बारे में जानकारी होगी यहाँ पर। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को दे देगा यहाँ हमारे सोमा को। सोमा यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना आप क्वालिटी बढ़ाकर। सोमा, सोमा को हम क्या बोलते हैं, सोमा को हम बोलते हैं सेल बॉडी। सोमा को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल बॉडी। इन्फॉर्मेशन गई सोमा के पास। अब सोमा क्या करेगी भैया, इसको सोमा या सेल बॉडी इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करवाएगी। इन्फॉर्मेशन जब इसके पास आएगी तो इन्फॉर्मेशन को इससे आगे बढ़ाएगी यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन को जब इसके पास आने के बाद यहाँ आगे की ओर भेजेगी, कौन से फॉर्म में भेजेगी, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। जब सेल बॉडी के अंदर आगे जाती गई तो सेल बॉडी का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो था एक्सोन। वो कौन होगा, एक्सोन। देखो उसके अंदर एक्सोन, ये जो मैं आप ब्लू से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है एक्सोन है। एक्सोन क्या करेगा, जो जानकारी इसके पास है इसको यहाँ आगे लेकर जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में जानकारी को आगे लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा। मान लो यहाँ पर लेकर आ गया, यहाँ पर आगे लेकर आ गया, एक्सोन ही यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये एक्सोन की यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटी छोटी यहाँ पर, यहाँ सारी चीज एक्सोन ही है, एक्सोन ही है यहाँ पर। ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर आप हेयर लाइक ये वाला एक्सोन है, ये सारी चीजें क्या है, एक्सोन। अब एक्सोन है भैया, तो एक्सोन देखो यहाँ पर, इसके बाद अगला न्यूरॉन चालू गया, इसके बाद अगला न्यूरॉन चालू गया। तब इन दोनों के बीच में जब ये न्यूरॉन फर्स्ट है और न्यूरॉन सेकंड है, इन दोनों के बीच में जो गैप है,
नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में गैप है, इस गैप को हम बोल रहे हैं सिनेप्स गैप। तो हम क्या बोल देंगे, सिनेप्स गैप। याद हो आपको न्यूरॉन का जो फोर्थ पार्ट होता है, न्यूरॉन का जो फोर्थ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स गैप। वही गैप होती है जो दो न्यूरॉन के बीच होती है, दो न्यूरॉन के बीच जो गैप पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स गैप। अब देखो यहाँ पर ये पार्ट कौन सा, जो ब्लू वाला, यह था हमारा एक्सोन, ये क्या था हमारा एक्सोन। अब एक्सोन यहाँ पर पहले वाला जो न्यूरॉन का एक्सोन यहाँ पर था, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वह इधर देगा अब अगले वाले 2 को। अब 2 में जो पहले कौन आएगा, ये कौन सी चीज होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, याद है इसको हमने देखा था, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। तो पहले वाले जो न्यूरॉन के एक्सोन होंगे, पहले वाले जो न्यूरॉन के जो एक्सोन होंगे वो इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, डेंड्राइट को, किसको दे देंगे, डेंड्राइट को। लेकिन सेकंड वाले न्यूरॉन के, फर्स्ट वाला एक्सोन था या सेकंड वाला डेंड्राइट था। तो हमने क्या देखा कि डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद उसने इन्फॉर्मेशन दी सोमा को, सोमा सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव फॉर्म में उसको ट्रेल करवाना स्टार्ट किया, और जाते आते सोमा से या सेल बॉडी से आ गई एक्सोन में। एक्सोन ने क्या किया, अगले वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट को इन्फॉर्मेशन दे दी। धीरे धीरे यह इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। अब आप लोग क्लियर हो गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ सेकंड वाला देखा था, एक बार की इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव फॉर्म में, आगे हमारा आ गया था हमारा एक्सोन, एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, आगे बढ़ाता है सेल बॉडी से टू डेंड्राइट। सेल बॉडी कहाँ तक लेके जाता है, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट कौन सा, अब नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले वाले न्यूरॉन तक। आखिरी वाला कौन बचा, सिनेप्स। पता था आपको सिनेप्स गैप है यहाँ पर, सिनेप्स इज द गैप। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स एक गैप होती है, इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग, इनके बीच की होती है, सिनेप्स इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग यानी कि पहले वाले जो न्यूरॉन का लास्ट जो पोर्शन होता है, नर्व एंडिंग, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इसमें था इधर वाले न्यूरॉन में भी ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, नर्व एंडिंग। इसको हम बोल देंगे नर्व एंडिंग। क्या होता है, गैप होती है, सिनेप्स इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, पहले वाले न्यूरॉन के, इन डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, पहले वाले का नर्व एंडिंग और अगले वाले डेंड्राइट के, डेंड्राइट अगले वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच की गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स गैप। 8 हियर यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स इलेक्ट्रिक साइन होते हैं, आर कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल साइन में। इलेक्ट्रिक साइन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल साइन में, कहाँ पर, सिनेप्स गैप में, और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए केमिकल चेंज में, केमिकल साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, सिनेप्स गैप में। और एग्जाम में आपसे पूछता है यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक साइन कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल साइन में, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा, वो चीज होगी सिनेप्स गैप। देखो आज मैंने आपको पढ़ाया कि स्टिमुलस क्या होगा, उसके बाद हम देखा कोऑर्डिनेशन क्या था, कोऑर्डिनेशन के बाद कुछ उसकी 2 मेन उस पर बात हुई थी हमारी, 2 मेन स्टेप्स कौन कौन से होगी, 2 मेन सिस्टम कौन कौन से होंगे। फिर हमने देखा था थर्ड वाला जो पॉइंट था हमारा, वो था न्यूरॉन के ऊपर, रिसेप्टर्स के ऊपर, न्यूरॉन यानी कि डीटीएच, रिसेप्टर्स यानी कि हमारा रिसीवर्स। उसके बाद हमने देखा था पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डंडे से अच्छे से मारो, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, सिनेप्स। आज का हमारा वीडियो हम रखते इतना ही, इससे आगे हम बिल्कुल आज नहीं जाएंगे, कल हम नई क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्रेश क्लास। आज का हम रखता इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, यदि नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, जहाँ पर दिक्कत आए मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए आप कीजिए विश्राम, करते रहिए रिवाइज। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।